लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कट्स के ऊपर बात की और मुझे उम्मीद है कि डिफरेंट कट्स को स्टडी करके आपको अंदाज़ा हुआ होगा और मे बी आपने अब शायद कुछ नोट करना भी शुरू कर दिया हो किस तरीके से इन कट्स को यूज़ करके आप एडिट में खेल सकते हैं। एडिट नाम ही क्रिएट करने का है, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। अब आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा शॉट कहाँ से आपको यूज़ करना है और हर एक का इम्पैक्ट उस तरह से डिफरेंट हो सकता है। अभी कटिंग ऑन एक्शन मतलब आपका मूवमेंट वाले शॉट के ऊपर किस तरह से हम कट करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ऑब्वियसली कुछ हॉलीवुड मूवीज़ की मैं आपको कुछ शॉर्ट्स थोड़े थोड़े से सीन्स उसमें से दिखाता हूँ कि किस तरीके से मूवमेंट के अंदर कट करके आपका सीक्वेंस बनाया जाता है। और कुछ हम अपनी भी टाइमलाइन पे करके देखेंगे किस तरीके से हम शॉट को मैच करते हैं और किस तरीके से हम उसको फिल्म करते हैं। जी, तो मेरे पास अभी टाइमलाइन पे कुछ डिफरेंट मूवीज़ की कुछ क्लिप्स हैं। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और इसमें आप नोट कीजिएगा कि 2 शॉट को जिस तरह से जब जोड़ा जाता है तो वो बेसिकली जो एक्शन है वो मूवमेंट के अंदर है, वो मोशन के अंदर है। ठीक है? इसी को अगर हम दोबारा देखें और फ्रेम बाय फ्रेम हमारे पास ये एक ऑप्शन मौजूद है। तो ये हाथ यहाँ से अभी मूवमेंट में ही है और नेक्स्ट शॉट में भी मूवमेंट में है और आपने इसको 2 डिफरेंट शॉट को जोड़ दिया। अगर आप इसको इस तरह से जोड़ते कि ये हाथ पहले पूरा नीचे चला जाता और उसके बाद नेक्स्ट शॉट कट होता, तो शायद किसी जगह पे वो ठीक हो सकता था। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा मूवमेंट पे ही काटना है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बड़ा मैकेनिकल सा लगता है कि एकदम से आपको लग रहा होता है कि आपने शॉट कंपोज़ किया हुआ है और आपने किसी ने बोला है अच्छा जी एक्शन, और उसके बाद वो एक्शन पूरा हुआ है। फिर वो एक्शन पूरा हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉट में गए हैं, तो वो आपका जो एडिट है थोड़ा-सा ज़रा मैकेनिकल वर्ड आई थिंक इस वक़्त यूज़ करना राइट है। तो आपको थोड़ा-सा मैकेनिकल सा लगता है और उसमें कुछ आपको रियलिस्टिक, स्मूथ उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये एक टेक्निक ऐसी है जिसमें आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ही बहुत होती हैं, आप कहाँ से इसको कट करना चाहते हैं, कहाँ से नेक्स्ट शॉट लेना चाहते हैं और कौन सा आपके पास शॉट टाइप मौजूद है। इसी तरह से ये एक और मेरे पास एग्ज़ाम्पल है। ये भी आप देख सकते हैं, अगर इसको हम देखें ये 2 शॉट थे, एक ये शॉट और ये फ्रेम बाय फ्रेम एक्शन के साथ इसको जोड़ा, मूवमेंट के साथ, इसकी मूवमेंट और साथ में नेक्स्ट शॉट की मूवमेंट। और आप देख लें बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, इवन कि जस्ट एक कैरेक्टर की टर्निंग है, बड़ा मशहूर शॉट है हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मूवी का। तो इसमें ये मूवमेंट है और साथ में फिर एक ये मूवमेंट। कुछ और एग्जांपल्स और आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि आपकी लर्निंग कम से कम इस तरह से प्रोडक्शन के अंदर भी हो जाती है कि अगर आपने इन 2 मूवमेंट के शॉट को मैच करना है तो एक शॉट आपने बाहर से शूट किया हुआ है, बाहर से फिल्म किया हुआ है और उसके बाद वही सीक्वेंस आपने दोबारा कराया और इस वक्त आपका कैमरा अंदर मूव है। अगर आप सिंगल कैमरा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इस हद तक भी हो जाती है कि किस तरीके से प्रोडक्शन में, किस तरीके से कैमरा में काम किया जाता है। कटिंग ऑन एक्शन टेक्निक बेसिकली आपकी ज़्यादातर यूज़ होती है फिक्शन के अंदर या मतलब आप कह लें फिल्मों के अंदर, लेकिन ये एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक है कि अब आप इसको डॉक्यूमेंट्रीज़ में, बेशक वो कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग क्यों ना हो, वो कोई भी नॉन फिक्शनल चीज़ क्यों ना हो, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ख़ासतौर पर डॉक्यू ड्रामा जहाँ पर री-एनेक्टमेंट हुई होती है, कोई बंदा अपनी कोई बता रहा है स्टोरी या कोई चीज़ कहानी इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है और पीछे उसकी स्टोरी चल रही है, तो वहाँ पर इस तरह के सीक्वेंस सारे शूट होके उस पे काम किया जाता है। तो आपको अगर ये लग रहा हो कि ये टेक्निक सिर्फ फिल्मों में यूज़ होती है और मे बी आप फिल्म नहीं, आप तो फ्रीलांस जस्ट यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी ज़रूरत आगे हर तरह के काम में पड़ सकती है। तो इसको आप बिल्कुल टेक्निक को समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे पास एक रॉ फुटेज भी मौजूद है, उसमें से चंद एक शॉर्ट्स हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको एक्शन में जोड़ते हैं, कटिंग ऑन एक्शन किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर ऐसी फुटेज मौजूद है जो कि रॉ फुटेज है। रॉ से मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल जो प्रोडक्शन वाली फाइल होती है, अनएडिटेड पीस मौजूद है। तो इसको हम कुछ एडिट करके देखते हैं और इसको हम मैच करते हैं एक्शन के ऊपर, इसको हम कुछ कट्स करके आपको हम दिखाते हैं। तो जल्दी से मैं क्विक प्रीव्यू कर सकता हूँ अपने CTI की मदद से
कि इसमें है क्या क्या, मेरे पास शॉट की वेरिएशन क्या है। ये एक अच्छी टिप है कि आप इसको अपने फुटेज को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर सिर्फ इतने फुटेज को देखते हुए एडिट बना रहे हो, बड़ी मुश्किल से आपके साथ वो कट मैच हुए हो, आपको काफ़ी टाइम लगाओ, और उसके बाद आपको तीसरी पता लगे एक और भी शॉर्ट एंगल या वेरिएशन आपके पास शॉर्ट टाइप मौजूद थी जो कि बेहतर तरीके से यूज़ हो सकता था। तो आपने क्विकली अगर एक प्रीव्यू करना है, जल्दी से इसको स्क्रॉल करें, शॉर्ट टाइप सारे समझ लें, सीक्वेंस को समझ लें इसमें है क्या, और उसके बाद फिर आप अपनी सिलेक्शन की तरफ आ जाएं। तो क्विकली मैं जल्दी से इसको देखता हूँ कि मेरे पास ये पहला शॉट था जिसमें ये दरवाजे से इन होते हैं। मैं इसको क्यू कर लेता हूँ, इन पॉइंट लगा लिया मैंने और फाइल को प्ले किया। एल से स्पीड से प्ले कर सकता हूँ और ये यहाँ पर हुआ। अब ये शॉट आगे दोबारा भी लिया हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये टेक जो है ख़राब थी, जिसमें कैमरा मूव हुआ और जो सब्जेक्ट था वो फ्रेम से कहीं गुम हो गया, आउट हो गया, तो कैमरे की मूवमेंट सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर सकी। तो ये शॉट इस वक्त हमारे पास ये जो टेक है ये एनजी टेक है। इसके बाद एक और टेक थी, आई एम श्योर ये ओके टेक होगी, इसको भी जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। जहाँ दरवाज़ा खुला वहाँ पर मैंने इसको इन पॉइंट लगाया और इसको मैंने डबल स्पीड पे प्ले किया और इस वक्त कैमरा मूव नहीं हुआ और आपका करेक्टर जो है वो बाहर निकल गया। ये शॉट मेरे पास ओके टेक है। नेक्स्ट शॉट पे मेरे पास वो यहाँ से इन हो रहा है और इसको मैं दोबारा क्यू कर लूँ आई, और जहाँ तक मुझे शॉट चाहिए मैंने इसको कीबोर्ड निकालने तक मैंने ये शॉट यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली अभी ये मेरी सिलेक्शन है, इसको मैं आगे कर देता हूँ ताकि स्पेस हमें मिल जाए और जो है मैं पूरी पूरी टेक रख रहा हूँ। और आपने ये भी नोट किया हो कि इस वक्त जो मेरा सीक्वेंस था वो 1920 1080 है और ये फाइल जो मेरे पास है अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ आगे तो ये 720x576 है। तो मैं चाहूँ तो इसको न्यू आइटम में ड्रैग कर लूँ और मेरे पास एक नया सीक्वेंस बन गया उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, और इस कट को मैं यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स के साथ कट करके दोबारा इसको नए सीक्वेंस में रख लूँ। तो अब ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर फुल है। तीसरा मैं इसमें एक और शॉट की सिलेक्शन करता हूँ क्विकली, और वो है यहाँ से इन होने की। अब यहाँ पर हमारा मेन कटिंग ऑन एक्शन का काम शुरू होगा। मैं सिलेक्शन के लिए पूरा शॉट ही ले रहा हूँ जिसमें कीबोर्ड निकालने तक है और आउट करके मैंने इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे रख लिया है। तो अभी तक बेसिकली हमने सिर्फ 3 शॉट निकाले हैं और इसको हम देखते हैं हमने कहाँ से एडिट करना है, कहाँ से हमने अपना एडिट पॉइंट बनाना है, कहाँ से कटिंग ऑन एक्शन की टेक्निक को माइंड में रखते हुए उस मूवमेंट को उस एक्शन को मैच करना है। तो जस्ट ये असेंबल हुए हुए तीन तीन हमारे पास शॉट्स हैं, इनको जल्दी से क्विक प्रीव्यू कर लेते हैं। पहला हमारे पास ये शॉट है, दूसरा शॉट, और फिर उसके बाद हमारे पास ये तीसरा शॉट। तो टाइमलाइन पे मेरे पास इस वक्त 3 शॉट्स की ऑप्शन मौजूद है और इनको मैं एडिट करता हूँ फाइनल अपना। इसको मैं देखता हूँ यहाँ से ये आउट हुआ, हो सकता है कि इसको मुझे शार्प इतना ही करना हो कि यहाँ से फ़ौरन आउट हुआ। इसको मैं यहाँ से रिपल एडिट टूल के थ्रू बंद कर दूंगा और जो नेक्स्ट शॉट है वो उसको भी चाहूँ थोड़ा सा शार्प कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आपके पास यहाँ से जैसे ही वो आउट होगा तो नेक्स्ट शॉट में आपके पास आपका सब्जेक्ट करेक्टर इन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो चेयर पे बैठ रहा है और हमने बात की थी कि हमने उसको मैच करना है मूवमेंट को। तो मेरे पास एक ये अच्छा पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पर इस वक्त इन पॉइंट लगा लूँ और मैं अपने नेक्स्ट शॉट में जाता हूँ इस वक्त और मैं इसको यहाँ से मैच करता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम। तो जिस जगह पे मैंने इन पॉइंट लगाया था वो ये थी और आउट पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, और ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाया कि मैं अपने इन और आउट पॉइंट से देख सकूं कि मेरे दोनों शॉट मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इस वक्त इसको यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ। मैंने शॉर्टकट की सी से रेजर टूल पकड़ा, इसको यहाँ से डिलीट किया और बीच वाला एरिया मैंने पकड़ के इस वक्त डिलीट किया, खाली स्पेस पे सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस किया। तो मेरे पास इस वक्त ये 2 शॉट इस तरह जुड़ चुके हैं और मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास एक मूवमेंट के अंदर कट लगा है
अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप चाहें तो इसको आप और आगे से लेते कि ये और नीचे बैठता, और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में भी आप इसका इन पॉइंट चेंज कर सकते थे। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं इस वक्त कि आपने डिसाइड करना है कहाँ पे बेहतर लग रहा है, कहाँ पे आपको बेस्ट मूवमेंट बन रही है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, अगर आपका शॉट सही नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आपको मैं एक ख़राब करके भी दिखा देता हूँ एडिट, कि यहाँ पर ये इस वक्त ऑलमोस्ट बैठ चुका है और नेक्स्ट जो कट आपके पास आ रहा हो उसमें वो बैठना शुरू कर रहा है। तो आप देखेंगे ये इस वक्त ख़राब एक कट है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें आपको एक अब्रप्ट सा जंप नज़र आएगा, आप देखें अगर स्लो इसको फ्रेम बाय फ्रेम, तो यहाँ पर ये बैठ रहा है बिल्कुल, और यहाँ फिर बैठना शुरू कर रहा है नेक्स्ट कट में। तो ये देखिएगा फ्लो में इसको, तो ये इस वक्त ये भी सही नहीं है। तो आपके पास कंट्रोल टोटली आपके पास है। अगर यहाँ पर ये इतना बैठ गया है, आप चाहें तो इसका आउट पॉइंट चेंज कर दें, और नेक्स्ट शॉट से आप इसको जहाँ तक आपने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया था उसी के हिसाब से आप इसको, ये आपके पास पहला पॉइंट था इतना, और उसके बाद इसको हम मैच करके देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको चाहें तो एक दो फ्रेम यहाँ से और आगे लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास कटिंग ऑन एक्शन, एक्शन मतलब मूवमेंट के बीच में कटिंग। अब इसके बाद वाला सीक्वेंस भी एक शॉट और लगा के देख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कीबोर्ड की ट्रे निकाल रहे हैं, और अपनी रॉ फुटेज में अगर मैं नज़र मारूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर शॉट मौजूद है जिसमें कीबोर्ड की ट्रे निकल रही है। और इससे पहले आप देख रहे हैं बैठने वाले शॉट भी मौजूद हैं, आप चाहें तो अपने एडिट में ये भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस शॉट को इंसर्ट करना है, इस शॉट को लगाना है। इन और आउट से मैंने इस शॉट की सिलेक्शन कर ली, इसको मैं टाइमलाइन पे रखता हूँ। अब मैं यहाँ टाइमलाइन पे डिसाइड करूँगा कि मुझे ये शॉट, आप देख सकते हैं इसमें ये ट्रे खुल चुकी है फ्रेम बाय फ्रेम। अगर मैं यहाँ से इसको मैच करूँ, ठीक है। अब आप देखें फ्रेम बाय फ्रेम इसका हाथ यहाँ पे गया, हमने यहाँ कट किया, और इसके बाद यहाँ से वो मूवमेंट होनी शुरू हुई। अब ये कट भी ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करूँ, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और थोड़ा सा कीबोर्ड की जो ट्रे है यहाँ से खोल के इस्टेब्लिश कर लिया, ताकि मेरा जो कट है वो मूवमेंट के अंदर रहे। और यहाँ से इसको मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अगर अब मैं इसको देखूँ फ्लो में, तो एक या दो फ्रेम में यहाँ से चाहूँ तो पिछले शॉट से कम कर सकता हूँ, और इसको मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ। आपके पास और भी चॉइस है, आप इसको सेट कर सकते हैं और तरीके से, लेकिन अगर इसको आपको ज़रा नेचुरल बनाना है तो आपको इसको मूवमेंट के अंदर ही कट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमने इन दो कट्स पे बेसिकली मूवमेंट पे कट किया है, एक ये और दूसरा ये जो ये वाली ऑप्शन। तो ये कट थोड़ा सा अभी भी अब्रप्ट मुझे लग रहा है, आप इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी किसी शूट की भी, अपनी फिल्म की भी फुटेज पे इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ अभी कटिंग और एक्शन टेक्निक पे देखा कि किस तरह से हमने मूवमेंट के अंदर कट किया और दो शॉट्स को मूवमेंट के अंदर हमने जोड़ा। आपके माइंड में शायद अ, शुरू में सवाल हो कि हम क्यों इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइप्स, कॉम्प्लेक्स शॉट्स, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की चीज़ों को देख रहे हैं। तो बेसिकली एडिटिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, और मेरा ख़्याल से आपकी लर्निंग ही बहुत मैटर करती है इस पे कि आपको प्रोडक्शन की वो सारी सेंस हो, कैमरे की वो सारी सेंस हो। और एडिटिंग बेसिकली नाम भी इसी चीज़ का है, क्योंकि एडिटिंग के आने के बाद ही सारी आपकी फ़िल्म मेकिंग की ग्रामर स्टैब्लिश होना शुरू हुई। क्योंकि एडिटिंग ना होती तो आपके पास वो सारी ऑप्शंस शूट करने की, फ़िल्म करने की मौजूद ही ना होती। इस टेक्निक को आप अपनी फ़ोन से, अपने कैमरा से खुद भी फ़िल्म करके अपने शॉट, अपने सीक्वेंस बेसिक बना सकते हैं, और अगर चाहें तो बाकी एग्जिस्टिंग फाइल्स पे भी काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, आगे फर्दर चीज़ों पे बात करेंगे।